मुकेश चंद्राकर की हत्या में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद से एसआईटी ने गिरफ्तारी की है। आरोपी सुरेश चंद्राकर से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त में है। अब देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है सुरेश चंद्राकर को। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने इस प्रकरण में सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू कर दी गई है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर, तो देखिए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सबसे बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हैदराबाद से एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। तो बता दें, लगातार देखिए जांच इस मामले की जारी थी और मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, जिसे आप इन तस्वीरों में देखिए, ये सुरेश चंद्राकर है जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में मुख्य आरोपी है। और अब ये आरोपी सुरेश चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके पहले देखिए खाते सीज किए गए। गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमों का गठन भी किया गया और इसके साथ ही लगातार एक्शन लिया जा रहा था, कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद अब मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त में है। और आपको बता दें कि लगातार पूछताछ भी जारी है। सुरेश चंद्राकर से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा अपडेट, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में आरोपी सुरेश चंद्राकर अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और देखिए लगातार इस मामले में जांच चल रही थी। मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आरोपी सुरेश चंद्राकर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग की जा रही थी और आखिरकार अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चलाया गया था। बता दें, कई एक्शन अभी तक लिए गए, खाते सीज किए गए थे, टीमों का गठन गिरफ्तारी के लिए किया गया था, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, जो कि पुलिस की टीम से, पुलिस के हाथों से दूर था। संवाददाता संजय ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, लगातार देखिए इस मामले में कार्रवाई की जा रही थी। सबसे बड़ा अपडेट है, मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। देखिए बिल्कुल रितु, 3 तारीख से ही सुरेश चंद्राकर फरार था। हैदराबाद में उसकी लोकेशन मिली थी। इसके बाद पुलिस ने लगभग 4 टीमें बनाई थी सुरेश चंद्राकर की तलाश के लिए। शुरुआत में तो उसका फोन चालू था, लेकिन जैसे ही शाम को मुकेश चंद्राकर की लाश मिली, उसके बाद से ही सुरेश चंद्राकर का फोन बंद आने लगा और अपनी लोकेशन बार बार बदलने लगा। लगातार पुलिस जो है वो सुरेश चंद्राकर की तलाशी कर रही थी। हालांकि सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया है। सुरेश चंद्राकर रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर का बड़ा भाई है और वो ठेकेदार है जिसकी सड़क की खबर मुकेश चंद्राकर ने अपने चैनल में दिखाई थी। ऐसे में अब सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंच सकती पूछताछ में कि आखिर इस हत्या के पीछे कारण क्या था, किसने हत्यारों को उकसाया था, क्या इसके पीछे सुरेश चंद्राकर का सीधे तौर पे हाथ है। क्योंकि पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में और अपनी प्रेस, जब उन्होंने प्रेस से बात की तब साफ किया था कि सुरेश चंद्राकर हत्या के वक्त मौके पे मौजूद नहीं था। वो उस वक्त जगदलपुर में मौजूद था। उसके जो उसका छोटा भाई रितेश चंद्राकर है, उसने हत्या की थी। साथ में जो महेंद्र रामटेके है, उसने हत्या की थी, लेकिन सुरेश चंद्राकर मौके पे मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं क्योंकि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है, उसी की सड़क की खबर जो है वो पत्रकारों ने दिखाई थी। तो क्या सीधे तौर पे सुरेश चंद्राकर का लिंक भी है इस पे? तो यही अब सवाल पुलिस भी सुरेश चंद्राकर से पूछेगी। सभी चारों आरोपियों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाएगी, उनके बयान को मैच किया जाएगा, जो सामान्य प्रोसेस है पूछताछ का, इन्वेस्टिगेशन का। और इसके बाद उन बयानों के आधार पे पुलिस इस नतीजे पे पहुंचेगी कि आखिर ये जो हत्या हुई है, संजय, क्योंकि पूछताछ लगातार देखिए जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए उनसे की गई और अब देखना होगा सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता। संजय बने रहेगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, सबसे बड़ा अपडेट है, सुरेश चंद्राकर अब पुलिस की गिरफ्त में है। हैदराबाद से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया, क्या अपडेट है रोहित?
बिल्कुल, देखिए एसआईटी के प्रमुख हैं मयंक गुज्जर। उन्होंने पुष्टि की है कि एसआईटी की टीम ने उन्हें कल देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद आज दोपहर या शाम तक उन्हें बीजापुर ले जाया जाएगा, जहां का पूरा प्रकरण है, और वहां पे उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ है वो कल देर रात गिरफ्तार करने के बाद भी की गई थी और आज सुबह भी टीम उनसे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ करने के बाद जब बीजापुर टीम रवाना होगी एसआईटी की टीम लेकर, उसके बाद में चारों ही आरोपियों से अलग अलग जो पूछताछ है वो की जानी है, क्योंकि सुरेश चंद्राकर प्रमुख था और सड़क थी उसी को लेकर जो खबर है वो दिखाया गया था, तो उसी को लेकर पूछताछ जो है वो होनी है। और कुल मिलाकर एक आक्रोश का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जिस प्रकार से पत्रकार की हत्या निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में यह भी पता लगाया जाएगा कि हत्या की प्लानिंग किस प्रकार से की गई थी। क्या हत्या की प्लानिंग के लिए पहले से जो तैयारी है वो की गई थी, फोन कॉल करके जो है वो बुलाया गया था प्लानिंग के तहत में, या फिर जो अलग अलग तरीके से है वो पूछताछ होनी है। कुल मिलाकर गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद एक संतोष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कार्रवाई जो है वो आगे की मांग कर रहे हैं कई पत्रकार संगठन के लोग जो है, और कार्रवाई की जो मांग है वो साफ तौर पे कर रहे हैं ऋतु। लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है, दोपहर के वक्त तक, दोपहर या शाम तक टीम बीजापुर लेकर पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और अब देखना होगा, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि पत्रकार संगठन, प्रदेश भर के पत्रकार तो आक्रोशित हैं ही, लेकिन इस हत्या से पूरा देश दहला हुआ है कि किस तरह से निर्मम तरीके से एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अब क्या होगा आगे की, क्या कुछ प्रक्रिया होगी रोहित, वो भी बताइएगा। कितने आरोपी अब तक कुल मिलाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और टीम ने गिरफ्तार कर लिए रोहित? बिल्कुल, देखिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब आगे क्या होगा, चारों के बयान मैच किए जाएंगे, चारों से अलग अलग पहले पूछताछ की जाएगी, फिर साथ में भी पूछताछ टीम कर सकती है। बयान मैच किए जाएंगे कि क्या सिर्फ सड़क की जो खबर दिखाई गई उसके वजह से ये हत्या कर दी गई, कि ये लंबे समय से जो टारगेट है वो टारगेट में रहे हैं कई और खबरों को लेकर, ये तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। वहीं पर राजनीतिक रूप से भी जो लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के होने का जो दावा है सुरेश चंद्राकर की कर रही थी, तो ऐसे में उसको लेकर भी जो है वो चर्चा की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो आप आगे की अगर कार्रवाई पे आगे की क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि हत्या का मामला है, तो ऐसे में कौन सी धाराएं रोहित देखना होगा और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका, इसके साथ ही हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए सुरेश चंद्राकर अब गिरफ्त में है और अब जल्द ही पूछताछ में कुछ अहम खुलासे होंगे।